एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में जो चीज या एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट हैं या कौन कौन से फैक्टर हैं या कौन कौन से हम कह सकते हैं कि वर्ड है जो सेंटेंस में जब हम शुरुआती इंग्लिश सीखते हैं, हम बहुत बेसिक इंग्लिश बता रहे हैं। जब हम लोग कोई बहुत बेसिक इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आती हैं और जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो जब आप लोग देखेंगे अंत तक, कम से कम मैक्सिमम हो सकता है कि 30 मिनट की ये वीडियो होगी। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कर्ता क्या होता है, कर्ता के प्रकार कितने होते हैं और ये कैसे इनका यूज किया जाता है। तो जो बच्चों इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास रहती है क्या है, एक सेंटेंस बनाते समय इंग्लिश में जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है, जो अक्सर आती है, हम लोग देखिए इंग्लिश में हम लोग बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं बच्चों। इंग्लिश में बच्चों हम लोग बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से हम इसको बिल्कुल शुरुआत से लिख रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल एक समझ लीजिए लो लेवल से शुरुआत हो रही है। तो बच्चों हमारे पास हमें जो आती है चीज, एक तो बच्चों हमें कर्ता के बारे में जानना रहता है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं बच्चों। हमें इसके बारे में जानना रहता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में बच्चों। दूसरी बच्चों चीज हमें आती है, एक है कर्म के बारे में बच्चों। तीसरा बच्चों जो हमारे पास चीज है वो बच्चों क्रिया के बारे में। और एक बच्चों जो चौथी और इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों, जब हम लोग इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं बच्चों तो सहायक क्रिया। ये चार चीजें बच्चों इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी रहता है कि ये कौन कौन से बच्चों जो चार चीजें हैं। सहायक क्रिया जैसे हमें कर्ता हो गया बच्चों, कर्ता के बाद हम ले सकते हैं सहायक क्रिया, फिर हम लोग ले लेते बच्चों क्रिया और कर्म। ये हमारे चार जो बच्चों एलिमेंट हैं, इनको हम लोग क्रम में लिख लेते बच्चों। पहले बच्चों क्या होता है, कर्ता, हम इसको कहते हैं बच्चों सब्जेक्ट। दूसरा बच्चों हमारे पास आती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसका बच्चों हम लोग कहते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों। तीसरी जो बच्चों हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ब। और फोर्थ चीज है बच्चों क्या है, कर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट। जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं बच्चों तो ये जो चार चीजें हैं बच्चों ये कंटिन्यू आती रहती है। कम से कम एक सेंटेंस में जो शुरुआती हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों, ये चार चीजें हमारे पास घूम फिर के आती रहती है। ठीक है। एक जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये चार चीजों के बच्चों ये इंपॉर्टेंस फैक्ट हैं या इंपॉर्टेंस पार्ट्स हम कर सकते हैं एक सेंटेंस के। एक इंग्लिश के जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ये चीजें आती हैं। इसमें बच्चों आज हम लोग क्या है, कर्ता के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है एक एक करके बच्चों देखिए। बच्चों सब्जेक्ट जो होता है, हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। सब्जेक्ट सब्जेक्ट बच्चों जो काम करने वाला होता है, क्या होता है, काम को बच्चों, काम को करने
वाला, ठीक बच्चों, उसको या हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, सब्जेक्ट कहते हैं। जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का अर्थ ही यही होता है कि उसमें हम किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं या कोई काम नहीं होने के बारे में बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति काम करता है बच्चों, या जो क्रिया को करने वाला होता है बच्चों, वर्ब को जो करता है, जैसे पढ़ना लिखना, जब हम बच्चों कहते हैं कि पढ़ रहा है, तो बच्चों किताबें अपने आप नहीं पढ़ती हैं, किताबों को पढ़ने वाला कोई होता है। न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो इसमें बच्चों क्या होता है, एक कर्ता होता है। तो जो काम को करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों संस्कृत में बच्चों हम लोग इसको क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों, संस्कृत में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष, पुरुष। संस्कृत में बच्चों 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो बच्चों होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। एक होता है बच्चों मध्यम पुरुष, और एक बच्चों क्या होता है, उत्तम पुरुष, ठीक बच्चों। इंग्लिश में भी बच्चों सेम चीज होती है। इसको बच्चों हम लोग एक क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, एक बच्चों होता है सेकेंड पर्सन, एक बच्चों क्या होता है, थर्ड पर्सन। पूरी बच्चों जो इंग्लिश का ग्रामर है ये इसी पर्सन पे चलता है बच्चों। इसके सिवा बच्चों हम अगर मैं पर्सन को सही से पहचान गए कि पर्सन क्या होता है और पर्सन का बच्चों यूज कैसे किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें वचन क्या होती है बच्चों, या वचन के प्रकार कितने होते हैं, ये सब बच्चों हम जान गए, तो एक वाक्य में बच्चों हम लोग कर्ता का, सब्जेक्ट का जो प्रयोग है बच्चों अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे। क्योंकि बच्चों अगर में हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत का हमें पहला ही जो वर्ड आता है, हमें जो बच्चों पहला वर्ड आता है, क्योंकि कर्ता के बगैर बच्चों आप ये मान के चलिए बच्चों कि जो बच्चों सब्जेक्ट है, हम लिखते हैं बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बिना बच्चों, के बिना बच्चों सेंटेंस जो है, सेंटेंस नहीं बन सकता है बच्चों, बन सकता है, ये ध्यान रखना बच्चों। क्योंकि अगर मैं वाक्य में बच्चों कर्ता अगर मैं नहीं रहेगा तो क्रिया कुछ होगी नहीं। वो ये हो सकता है बच्चों कि उसमें कर्ता छिपा हो, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो उसमें कर्ता बच्चों अंडरस्टूड रहता है, लेकिन बगैर सब्जेक्ट के बच्चों सेंटेंस नहीं बन सकता है। क्योंकि जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा उस सेंटेंस में मतलब ही ये बताने का रहता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर में हो रहा है तो कौन कर रहा है, और नहीं हो रहा है तो कौन नहीं कर रहा है। तो एक चीज बच्चों स्पष्ट है कि जब तक वाक्य में कर्ता नहीं होगा तब तक कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। कर्ता का होना बहुत जरूरी है। और कर्ता में बच्चों जो लोग हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चों, उसमें बच्चों हम लोग कई बार ये हमारा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ कौन सा एक वचन करता है, कौन सा बहुवचन करता है, कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकेंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है। क्योंकि बच्चों पूरी इंग्लिश जो है
अगर मैं आप सोचिए कि कोई काम अगर मैं आप एक घर बनाने जा रहे हैं और घर की नींव ही बच्चों, जो नींव होती है ना, फाउंडेशन, वही गलत हो जाए, पहला सेंटेंस ही बच्चों गलत हो जाए, पहला वर्ड ही गलत हो जाए, और जैसे ही बच्चों ये मान के चलिए कि आपने पहला ही वर्ड अगर मैं गलत कर दिया या पहला वर्ड के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो ये बात स्पष्ट है बच्चों कि पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम लोगों को क्या है कि जो पहला वर्ड है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, सब्जेक्ट को जानने के लिए बच्चों हम लोगों को पर्सन लिखना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, ये एक लाइन है बच्चों, इसको हमने दो बनाया और ये बच्चों हमारा थर्ड हो गया। एक बच्चों और लाइन बनाएंगे, एक बच्चों ये लाइन है, ठीक है। इधर देख लीजिए, ये बच्चों इंग्लिश का जो है ना बिल्कुल हम बेसिक चीज बता रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए ये बता रहे हैं जो बच्चों पहली बार शुरुआत करने जा रहा है इंग्लिश की। ये उसके लिए नहीं है जो इंग्लिश को क्या करता है, जानता है। ये बच्चों उसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये बच्चों ध्यान रखना कि ये टेबल है उसके लिए बना रहे हैं जो इंग्लिश बच्चों अभी सीख रहा है या जो इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहा है। ये उसके लिए टेबल नहीं है जो हम लोग ये बच्चों, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखते हैं, फर्स्ट क्या लिखते हैं, FIRST, या तो बच्चों हम लोग ऐसे कर देते फर्स्ट। ये बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेकेंड, यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखते हैं थर्ड, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों जो पर्सन होता है वो तीन प्रकार के होता है बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे देखिए, इसमें बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर। इसमें बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, प्लूरल। फिर बच्चों यही इसको रिवाइज करते रहना है, सिंगुलर और बच्चों प्लूरल, फिर बच्चों सिंगुलर, और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लूरल। सिंगुलर का बच्चों अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल का अर्थ होता है बच्चों बहुवचन। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या है, फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट पर्सन में एक आई होता है और इसके बाद क्या होता है, वी होता है। सेकेंड पर्सन में बच्चों क्या होता है, यू होता है, और एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होता है, सेम होता है। थर्ड पर्सन में बच्चों सिंगुलर में, ये तीनों सिंगुलर है बच्चों, एक होता है ही, एक होता है बच्चों सी, एक बच्चों इट, और एक क्या होता है बच्चों, दे। ये बच्चों हमारे पर्सन है। पर्सन का अर्थ बच्चों पुरुष, क्योंकि पूरी क्रिया जो है बच्चों या पूरा जो सेंटेंस रहता है ये इन्हीं के अनुसार चलता है। जब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं बच्चों, तो सेंटेंस बनाते समय हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन किसके, कौन सा, कौन पर्सन है और कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। इसको देखो बच्चों पढ़ते क्या है, इसको बच्चों क्या पढ़ेंगे, एक मिनट देखिए, इसको बच्चों हम लोग, इसको बच्चों पढ़ेंगे आई। आई का अर्थ क्या होता है बच्चों, मैं।
इसको पढ़ेंगे बच्चों हम लोग वी। वी का अर्थ क्या होता है बच्चों? हम, या बच्चों हम लोग। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बच्चों यू। यू का अर्थ होता है बच्चा तुम। ये बच्चों एक वचन में लगता है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हो गया यू। इसका अर्थ भी बच्चों क्या लिख सकते हैं? तुम, या बच्चों तुम लोग, तुम लोग। इसका अर्थ बच्चों, इसको पढ़ते हैं ही। ही का अर्थ होता है बच्चों वह। किसके लिए लगता है? देखते जाओ बच्चों, ये पुलिंग के लिए लगता है बच्चों। किसके लिए? पुलिंग के लिए लगता है बच्चों। इसके बाद बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं सी। इसका अर्थ भी बच्चों क्या होता है? वह। ये किसके लिए लगता है बच्चों? स्त्रीलिंग के लिए लगता है बच्चों। किसके? स्त्रीलिंग के लिए। इसको भी छोड़ दीजिए बच्चों, ये निर्जीव के लिए लगता है। इसको पढ़ते हैं बच्चों दे। इसका अर्थ होता है बच्चों वे, या फिर क्या होता है बच्चों? वे लोग। ये बच्चों जब हम लोग पर्सन पढ़ते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक है। ये उन बच्चों के लिए हम बता रहे हैं जो पहली में, दूसरी में, तीसरी में है, चौथी में, पांचवी में, उनके लिए बच्चों। ये 10वीं 12वीं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है, कि जो अच्छी इंग्लिश जानते हैं उनके लिए नहीं है। ये बच्चों पर्सन है। ठीक है, तो पर्सन हमारे पास बच्चों, अगर में इंग्लिश में पूछा जाएगा जब, कि पर्सन कितने होते हैं बच्चों, क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी आर देयर पर्सन्स। या ये हो गया बच्चों, या तो राइट द नंबर। या ठीक है बच्चों, पर्सन कितने होते हैं, या हम लिख दे बच्चों, क्वेश्चन बन गया काइंड ऑफ पर्सन। ठीक बच्चों, अगर मैं ये क्वेश्चन अगर मैं बच्चों पूछ देता है, तो हमारा आंसर बच्चों क्या होना चाहिए? एक तो हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। एक बच्चों होता है हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड, देखिए बच्चों इसको ऐसा करते हैं, इरेज करते हैं। पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट पर्सन एफ आई आर एस टी, फर्स्ट पर्सन। फिर बच्चों क्या आता है? सेकेंड पर्सन। फिर बच्चों थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक बच्चों, फर्स्ट पर्सन में बच्चों आई और वी आता है। एक बच्चों ये सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल है। इसमें बच्चों दोनों में क्या आता है? यू और यू। इसमें एक को तो बच्चों सिंगुलर मानते हैं, दूसरे को क्या है? प्लूरल मानते हैं। थर्ड पर्सन में देखो बच्चों क्या आता है? थर्ड पर्सन में बच्चों एक आता है बच्चों ही, सी, इट। इसको बच्चों हम लोग सिंगुलर मानते हैं। और दूसरा है बच्चों दे। दूसरा क्या है बच्चों? दे। इसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चों? प्लूरल मानते हैं। ठीक है, तो कुल बच्चों हमारे पास 3 पर्सन है। और पर्सन में बच्चों हम जब नंबर जाते हैं, मतलब हाउ मेनी आर देयर पर्सन, जब बच्चों हम लोग पर्सन में जाते हैं, तो जब हमें बच्चों लिखना हो सिंगुलर पर्सन लिखिए, मतलब
सिंगुलर पर्सन बच्चों। और दूसरी तरफ बच्चों हम क्या लिखते हैं? प्लूरल पर्सन। प्लूरल पर्सन बच्चों। कौन कौन से बच्चों सब्जेक्ट हैं या पर्सन हैं जिसका प्रयोग बच्चों सिंगुलर वर्ब के साथ होता है, और कौन कौन से पर्सन है बच्चों जिसका बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? तो बच्चों पहला बच्चों एक है जो वो ही है, दूसरा बच्चों क्या है? सी है, फिर इट है बच्चों, और बच्चों एक इसमें हम लोग क्या है? नेम को भी लिखेंगे बच्चों। नेम का अर्थ बच्चों एक नाम, एक नाम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर बच्चों नाउन, एक वचन संज्ञा। क्या बच्चों? एक वचन संज्ञा। अब देखिए बच्चों एक वचन संज्ञा क्या है ये आपको बता देते हैं। अभी इसको मिटा देते हैं बच्चों। एक वचन संज्ञा बच्चों जब हम लोग बात करते हैं तो इसी को समझ लेते हैं। एक वचन संज्ञा बच्चों जैसे कोई भी चीज जो एक हो, और जब बच्चों एक रहेगी तो उसको एक वचन मानेगा। जैसे बच्चों हम लोग लिख दिए एक बच्चों कुत्ता लिख दिए, एक लड़का, एक स्कूल, एक बच्चों शिक्षक, एक गाय, एक पेड़। ये सब क्या है बच्चों? जिसको हम लोग जब गिनते हैं और उसकी संख्या बच्चों एक हो तो उसको हम लोग एक वचन कहेंगे या एक वचन संज्ञा कहेंगे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट रखा बच्चों। बच्चों इसी का बच्चों ही, सी, इट और नेम। नेम में बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि एक नाम होना चाहिए। और बच्चों सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा होनी चाहिए। अगर में ये है बच्चों एक वचन संज्ञा है तो उसका प्रयोग बच्चों एक वचन क्रिया के साथ किया जाएगा। इंग्लिश में ये सब चीजें हैं बच्चों जिनका प्रयोग क्या होता है? सिंगुलर या हम एक वचन कर्ता के रूप में करते हैं। अब देखिए हम लोग बच्चों जब बहुवचन पढ़ते हैं, अब कौन कौन से कर्ता है बच्चों जो हम कर सकते हैं बहुवचन कर्ता के रूप में? किसके बच्चों? कर्ता के रूप में। किसके? बहुवचन कर्ता के रूप में। पहले बच्चों एक नंबर पे जो है बच्चों वो है बच्चों वी, फिर बच्चों यू है, फिर बच्चों दे है, और बच्चों प्लूरल नाउन। बहुवचन संज्ञा के साथ या संज्ञा को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन। इनको हम बच्चों बहुवचन मानते हैं, ठीक। बहुवचन में बच्चों एक से ज्यादा। इंग्लिश में बच्चों सिर्फ दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक से ज्यादा जो चीज हो बच्चों, एक से अधिक, जो बच्चों एक से अधिक चीज हो उसको क्या हम लोग कहते हैं इंग्लिश में? बहुवचन। या हमको इंग्लिश में हिंदी में उसको कर सकते हैं बच्चों PLURAL, प्लूरल। ठीक है बच्चों, प्लूरल। ये देख लीजिए एक से जो ज्यादा हो बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे बच्चों। और एक है तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। ये बच्चों हमारे क्या है? बहुवचन है। अब बच्चों
आप लोगों को आश्चर्य होगा बच्चों कि एक हमारा अभी बचा हुआ है, वो क्या है? आई। ये बच्चों आई क्या है कि इसका बच्चों दोनों एक वचन बच्चों, कभी कभी एक वचन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है तो बच्चों एक वचन है, लेकिन इसका प्रयोग बच्चों एक वचन क्रिया के साथ भी होता है और बच्चों इसका प्रयोग बहुवचन क्रिया के साथ भी होता है। बहुवचन क्रिया के साथ भी होता है। अर्थात बच्चों जो आई है वो क्या फिक्स नहीं है। जैसे हमने लिख दिया बच्चों के ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन का प्रयोग हमेशा बच्चों किसके साथ होगा? एक वचन क्रिया के साथ होता है। और वी हमने लिखा बच्चों वी, यू, दे और प्लूरल नाउन का बच्चों हमेशा प्रयोग क्या होता है? बहुवचन क्रिया के साथ होता है। लेकिन आई के साथ बच्चों ये बात फिक्स नहीं है। मात्र दो टेंस हैं बच्चों, दो टेंस हैं। एक बच्चों टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहां पर बच्चों आई का प्रयोग क्या होता है? एम के साथ होता है। और दूसरा है बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बच्चों। यहां पर बच्चों आई का प्रयोग वो जो होता है वाच के साथ होता है। इन दो टेंसों को बच्चों छोड़ करके बाकी टेंसों में बच्चों या तो इसका प्रयोग जहां पर दो क्रिया है बच्चों, दो हेल्पिंग वर्ब है, वहां पर बच्चों इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। और जहां बच्चों एक मात्र हेल्पिंग वर्ब है वहां पर तो सबका प्रयोग होता है। अर्थात जैसे हमने डिड है, हैड है, तो वहां पर बच्चों ये नहीं पता चल पाता है कि यहाँ सिंगुलर के रूप में हो रहा है कि प्लूरल के रूप में हो रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं बच्चों, जैसे हमने प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, इस टेंस में बच्चों इसका प्रयोग आई का प्रयोग बच्चों डू के साथ होता है। किसके? डू के। और डू क्या है बच्चों? बहुवचन है। इसी तरह से बच्चों देख लीजिए एक बार, आई का जो बच्चों प्रयोग है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू के साथ होता है और डू क्या है बच्चों? बहुवचन है। आगे देखिए बच्चों, अब हम लिख लेते बच्चों प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों आई का जो प्रयोग है ये बच्चों क्या होता है? हैव के साथ होता है। और हैव क्या है बच्चों? बहुवचन है, बहुवचन है। तो बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ये बात देखने को मिली है कि जो आई है बच्चों कहीं कहीं पर मतलब एक वचन के साथ भी यूज होता है और कहीं कहीं पर बहुवचन के साथ यूज होता है। तो हम लोग को ये नोट करना है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो वहां पर तो बच्चों आई का जो प्रयोग है वो एक वचन के रूप में होगा। बाकी सभी जगह बच्चों आई का प्रयोग बच्चों बहुवचन के रूप में होता है या फिर वहां पे हेल्पिंग वर्ब केवल एक हो। तो अपने बच्चों जो आज हम लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट के बारे में पढ़े, सब्जेक्ट में हमने शुरुआत से बच्चों देखा, शुरुआत से बच्चों हमने जो सब्जेक्ट है बच्चों हम पहले नंबर पर आते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़े तो जब हम लोग सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो एक सेंटेंस की, एक वाक्य की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई बच्चों क्या होती है, या हम कह सकते हैं सेंटेंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाई बच्चों होती है वो होता है कर्ता, क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया। ये बच्चों चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक वाक्य को बनाने के लिए
या एक वाक्य को समझने के लिए इन चारों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया कि कर्ता को बच्चों इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, सहायक क्रिया को बच्चों हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और क्रिया को बच्चों हम लोग वर्ब बोलते हैं, और कर्म को बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग सब्जेक्ट किसको कहते हैं बच्चों? सिंपल भाषा में एक वाक्य में जो काम कर रहा है उसको हम लोग बच्चों सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग इंग्लिश में बच्चों, संस्कृत में और हिंदी में बच्चों हम लोग पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, और इंग्लिश में बच्चों हम लोग इसको पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में बच्चों जो पर्सन होता है वो 3 प्रकार के होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि पर सब्जेक्ट के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। ये बच्चों पर्सन है, और ये बच्चों हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा केस है बच्चों? नॉमिनेटिव केस है बच्चों। नोमिनेटिव केस है बच्चों, कर्ता कारक। अर्थात बच्चों इसको हम लोग, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में बच्चों आई और वी आता है। देखिए इसको जूम कर दे बच्चों, 1 मिनट। इसके बाद बच्चों सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। ये हमारे पर्सन है बच्चों। पर्सन में जो नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या है। इसमें से बच्चों हम लोगों को ये पता करना है कि फर्स्ट सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा बच्चों। तो ही, सी, इट और नेम, ये बच्चों क्या है? सिंगुलर है। और ऐसी चीज बच्चों जो एक हो उसका प्रयोग बच्चों क्या होता है? एक वचन कर्ता के रूप में होता है। दूसरा बच्चों है बहुवचन कर्ता, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन बच्चों। एक से जो अधिक होता है बच्चों उसको हम लोग क्या है? बहुवचन संज्ञा बोलते हैं। इनका प्रयोग बच्चों बहुवचन कर्ता के रूप में होता है। अब बच्चों क्या है? आई का प्रयोग बच्चों, आई को जो बच्चों प्रयोग होता है एक वचन के साथ भी होता है और बच्चों बहुवचन के साथ भी होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग बहुवचन के बच्चों साथ होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या है? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों, और उसमें आई का प्रयोग बच्चों एम के साथ सिंगुलर के रूप में होता है, और बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई का प्रयोग वाज के साथ एक वचन कर्ता के रूप में होता है। जैसे हम दूसरे सेंटेंस में बच्चों देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई का प्रयोग बच्चों डू के साथ होता है, और डू क्या है बच्चों? बहुवचन है। इसी तरह से बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों आई का प्रयोग बच्चों हैव के साथ होता है, और हैव को बच्चों